सो क्या आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप भी काफ़ी टाइम से सुपरवाइजर क्वालिफाई करने की ट्राई कर रहे हो बट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो फॉर एनी रीज़न, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जा रही है, तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से कैसे आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे आप 2cc से 10cc तक जा सकते हो। सो बेसिकली माई सेल्फ कनिष्का अग्रहरी और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो चलिए आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बिकॉज मैं आज फुल प्लानिंग देने वाली हूँ कि होता क्या है। सो पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होने वाला है, आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा, मैं भी साथ में नोट डाउन कर रही हूँ। स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ एवरी मंथ। हमें हमेशा ये चीज़ नहीं देखना चाहिए कि आज 31 है, आज 25 है, आज 5 है तो हम इस डेट से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप सीरियस पर्सन हो, आप सच में आगे ग्रो करना चाहते हो और अगर आप अपना लेवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप कभी भी डेट पे मैटर नहीं करोगे कि हाँ मैं इस डेट से स्टार्ट करूंगी या मैं इस डेट से स्टार्ट करूंगा। मंथ के फर्स्ट डेट से ही आपका वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए, फुल प्लानिंग, जिसके थ्रू आपका लॉन्ग टर्म पूरा वर्क आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। कि अगर आप फर्स्ट डेट से अगर वर्क स्टार्ट करोगे तो आप आगे की भी प्लानिंग ऑटोमेटिक कर सकते हो कि हाँ मैं 5 तारीख तक कितनी ज्वाइनिंग्स डालनी है, कितनी पर्सन्स की क्लोजिंग करनी है, 25 तक मेरे को कितनी ज्वाइनिंग्स डालनी है और कितनी पर्सन्स की क्लोजिंग करनी है, जिसके लिए आपको ही बेनिफिट मिलेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है बिलीफ। हमेशा सेल्फ बिलीव होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप खुद में ही नेगेटिव रहोगे, आप खुद ही डिसअपॉइंट रहोगे, आप सोचोगे यार मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, तो आप लाइफ में कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हमेशा सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है। अगर मैं आज यहाँ पे ये नहीं सोचती कि हाँ मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई है, तो शायद मैं खुद भी सुपरवाइजर नहीं होती और ना ही मैं आज आप लोगों के सामने मीटिंग दे रही होती या मैं आप लोगों को गाइड करती। क्योंकि देखो हमारे जैसे अगर और भी बहुत सारे पर्सन है जो अपने लेवल्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जिन्होंने 2cc करके असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर क्वालिफाई किया और सुपरवाइजर से वो असिस्टेंट मैनेजर भी बन रहे। तो जब इन टाइप के और भी पर्सन बन सकते हैं, अपने लेवल्स क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो हमेशा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी भी नेगेटिव मत होना सामने वाले पर्सन्स को देख करके कि यार ये पर्सन कर लिया मैं नहीं कर पाऊंगी, ये कर लिया वो। अगर कोई बंदा कार चला रहा है तो कैसे चला रहा है आप वो देखो, और जब सामने वाला पर्सन चला सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, राइट। तो हमेशा सेल्फ बिलीव होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन थर्ड पॉइंट हमारा आता है टारगेट। ओके, हमेशा आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि एवरी मंथ ऑफ 20 मतलब 70% आपका काम हो जाना चाहिए हर महीने की 20 तारीख तक। क्योंकि जब तक आपका हाफ मंथ अगर आप सोच के बैठोगे कि 30 तारीख तक मेरे पास टाइम है मैं कर लूंगा, तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा रहेगा, रिस्क भी ज़्यादा रहेगा कि आपके लेवल्स क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, चांसेस बहुत ही कम बोल सकते हो। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ टारगेट लेकर के चलो कि हर महीने की 20 तारीख तक आपके 70% जो वर्क रहे वो हो चुका हो, बहुत सारे पर्सन्स की ज्वाइनिंग हो चुकी हो, बहुत सारे पर्सन्स आपके अंदर डायरेक्ट में वर्क भी स्टार्ट कर चुके हो, तभी जाकर के आगे के जो 10 दिन हैं पेंडिंग डेज, उसमें आपके जो 1-2 लेवल्स बचे हुए हैं, सॉरी 1-2 पर्सन्स जो बचे हुए हैं, आप उनको भी क्लियर कर सकते हो। और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास पूरा मंथ है 30 का, 31 का, 28 का, और पूरे मंथ तक आप अपना सोच टारगेट लेके चलोगे तो आप कभी भी, क्योंकि हमारे अंदर एक रिस्क होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा डेडलाइन है, 20 इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। आप अगर ये सोच के चलोगे तो 20 दिन में आपको एनी हाउ वर्क क्लियर करने के लिए प्रेशर रहेगा कि यार 20 लास्ट डेट है, मेरे को आज कंप्लीट करना ही करना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, राइट। देन फोर्थ पॉइंट हमारा आता है डेली कंसिस्टेंट हैबिट। डेली कंसिस्टेंट हैबिट, हमेशा आप कंसिस्टेंट रहो अपनी वर्क को लेकर, आप डिजर्विंग हो कि नहीं। क्योंकि देखो जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि यार मैं डिजर्विंग हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। भले सामने वाला पर्सन कितना भी आपको बोलते रहे, भले मेरे भी अपलाइन मेरे को बोलते रहेंगे कनिष्का आप ये कर लो कर लो कर लो, बट जब तक मैं खुद सेल्फ डाउट करते रहूँगी, खुद नेगेटिव रहूँगी कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये लेवल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं आगे ग्रो कर ही नहीं पाऊंगी। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहो अपने वर्क को लेके,
कभी भी सेल्फ डाउट मत करो, अपने आप को डिजर्विंग सोचो, क्योंकि जब तक आप खुद को डिजर्विंग नहीं बनाओगे, खुद के बारे में अच्छी पॉजिटिव चीजें नहीं बोलोगे, आप ये नहीं सोचोगे यार मैं ये कर लिया, मेरा ये लेवल क्वालिफाई हो गया, मेरा इस मंथ इतने सीसीज डलाएंगे ही डलाएंगे, एनी हाउ मेरा हो गया। बोलते ना मैनिफेस्ट करना चाहिए। लाइकवाइज वैसे ही मैंने खुद के भी जब सुपरवाइजर होना था तो मैंने यही सोचा था, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से ही मैंने सोचना स्टार्ट, यार इस मंथ तो मेरा सुपरवाइजर हो गया, और मैं सच में बहुत खुश थी, जबकि मेरा काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट मैं फिर भी बहुत ज्यादा खुश थी कि यार मेरा सुपरवाइजर हो गया, मेरा सुपरवाइजर हो गया। एंड द एंड ऑफ द मंथ मेरा सच में सुपरवाइजर निकल गया था, एंड मुझे फिर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार मेरा तो हो गया, क्योंकि मैं पहले से ही काफी ज्यादा खुश थी कि मेरा हो गया। मैंने अपने आप को सेल्फ डाउट में नहीं रखा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भले मेरे में ज्वाइनिंग्स बहुत डला रहे थे, पर्सन जा रहे थे, बट मैं खुद में एकदम थी कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ, मेरे से ये काम हो जाएगा, मैं कर लूंगी। अब आगे चलते इसमें मैं कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप जिसके थ्रू और भी जल्दी लेवल्स क्वालिफाई कर लोगे, और सिर्फ सुपरवाइजर के लिए नहीं, आगे ये लॉन्ग टर्म आपके पूरे लाइफ टाइम तक काम आने वाला अगर आप इस चीज पे इम्प्लीमेंट करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेली प्रोस्पेक्टिंग। मिनिमम आप ट्राई करो कि पर डे आप 50 कॉल्स करो, बिकॉज हर चीज में डिडक्शन होते ही रेशियो निकलता ही निकलता है। अगर आप 50% को कॉल करो तो उसमें से जाकर के 25%, 30% आपकी कॉल रिसीव करेंगे। देन उसमें से कुछ पर्सन को ऐसा होगा जिसको आप वेबिनार प्रोवाइड करोगे, जिसको आप अपना प्लान शो करोगे, फिर उसमें से भी और पर्सन डिडक्ट होंगे। तो ट्राई करो कि डेली प्रोस्पेक्टिंग एटलीस्ट आपकी 50 कॉल्स पर डे होने ही चाहिए, विदाउट एनी गैप। एक दिन भी अगर आप गैप करोगे आपकी कंसिस्टेंसी पूरी ब्रेक हो जाएगी और आपका वो मोमेंटम आप दोबारा नहीं बना पाओगे। तो ट्राई करो मैक्स टू मैक्स कि अगर आपको लेवल क्वालिफाई करना है इस मंथ तो 50 कॉल्स पर मंथ करो। सेकेंड आती है पॉइंट आपकी जनरेट क्वालिटी लीड्स। हमेशा क्वालिटी लीड्स पे ही वर्क करो। लीड्स नहीं है परचेज करो, डायरेक्ट खुद से निकालो, डीएम्स करो, रेफरेंस करवाओ, बहुत सारे तरीके आजकल आ चुके हैं लीड्स निकालने के। सो ट्राई करो और हमेशा क्वालिटी लीड्स पे हुई वर्क करने की ट्राई करो। थर्ड पॉइंट इज माई सेल्फ लर्निंग, बिकॉज जब तक आप खुद नहीं स्टडी करोगे, जब तक आपको खुद को नहीं नॉलेज होगा, तब तक आप अपनी टीम को नहीं गाइड कर सकते। आप किसी भी सेकंड पर्सन को बता ही नहीं सकते कि क्या वर्क है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सेल्फ लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। भले आप आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, अगर बहुत ज्यादा आपकी शेड्यूल बिजी है, लेकिन सेल्फ लर्निंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हमेशा याद करो कि भाई सेल्फ लर्निंग करनी ही करनी है, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसे सेम आपकी टीम भी करेगी। Now the fourth point is post on social media. पोस्ट ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया अट्रैक्टिव बनाओ, कैची बनाओ कि पर्सन्स आपके सोशल मीडिया को देख करके ही अट्रैक्ट हो, आपके पास डीएम्स करे, आपके पास मैसेज करे कि हेलो हाय मुझे आपके साथ वर्क करना है, क्या काम है। एंड यही डायरेक्ट लिंक करता है आपकी क्वालिटी लीड्स के ऊपर, जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखवाया था। क्योंकि अगर आपका आईडी अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो आपकी लीड्स ऑटोमेटिक बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आज की डेट डिजिटल का है, तो डिजिटली वर्क करो, जितना ज्यादा हो सकता है अपना न्यू इनोवेटिव आइडिया लगाओ कि आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कहाँ से ऐसा क्या काम करें कि आपके पास मैक्स टू मैक्स पर्सन्स आते जाए। ऐसी क्या चीज आप पोस्ट करो, एफएलपी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो सोशल मीडिया यूट्यूब पे कंटेंट डालो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालो, फेसबुक पे कंटेंट डालो, लिंक्डइन वगैरह पे डीएम्स करो, तो आपके लीड्स ऑटोमेटिक आपके पास आते जाएंगे। बोनस पॉइंट इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट ये है कि नेवर जज प्रोस्पेक्टिंग। भले पर्सन कैसा भी हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपको कभी भी किसी पर्सन को प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करना है कि सामने वाला पर्सन नहीं करेगा तो मैं उसको हटा दूं, या मैं उसके बारे में सोचूं ही ना कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, या मैं उसके ऊपर फोकस ना करूं, या मैं उसको गाइड ना करूं अच्छे से बाकी पर्सन के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्ट को पहले से ही जज करना स्टार्ट कर दोगे, आपका वर्क वैसे भी नहीं चलेगा। तो कभी भी, क्योंकि ये नंबर गेम है, फॉरएवर लिविंग इज अ नंबर गेम। जितना ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप नंबर्स पे खेलोगे, उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि पर डे 50 कॉलिंग्स इसलिए क्योंकि ये नंबर गेम है। 50 कॉल करोगे तब जाकर के उसमें से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे, कितने पर्सन सीसी करवाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत लोग कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे दे करके भी मना कर देते कि हम नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, या कोई और भी अदर रीजन होता है उनका।
तो इसीलिए ये नंबर गेम है। कभी भी अपने पर्सन को, कभी भी प्रोस्पेक्ट को आपको प्रीजज नहीं करना है कि यार सामने वाला कर लेगा, सामने वाला नहीं कर लेगा। हर पर्सन के लिए आपको पॉजिटिव वाइब रखना है, हर पर्सन को इक्वली लेकर के चलना है, सारे प्रोस्पेक्ट से सेम बात करना है, सेम तरीके से उनको गाइड करना है, उनको ट्रेंड करना है कि हाँ आपकी बिजनेस ऐसा है, हमारा बिजनेस ऐसा है, ये वर्क करना होता है, वो वर्क करना होता है। सारी चीजें सेम इक्वली आपको सारे पर्सन को गाइड करनी होगी। ओके, सो 2cc करने के बाद आपको मिलेगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि 2cc चलो आपने कर लिया, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया, आपने कॉम्बो करवा लिया, प्रोडक्ट्स वगैरह भी आपके पास हो गए, बट 2cc करने के बाद मिलेगा क्या? सो फर्स्ट पॉइंट इस आता है 10cc, है ना। अगर एक बंदा आपका 2cc कर रहा है, 2cc से लेके 10cc तक, तो पहले तो आपका लेवल क्वालिफाई होगा, राइट। अगर एक एक पर्सन आपके साथ 2cc लेवल क्वालिफाई करते हैं, तो आपके साथ अगर 5 पर्सन ने 2cc क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया। 10cc से कोई कि हमारा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई, सुपरवाइजर क्वालिफाई होने के बाद आपको 30 से 40 हजार जो है आपकी इनकम बननी स्टार्ट हो जाती है। कोई कि हमारे लेवल्स क्वालिफाई हो जाता है, यहाँ से हमें एक्टिव प्लस पैसिव इनकम भी मिलना स्टार्ट हो, जबकि सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे काफी अच्छी बात है ये बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है डुप्लीकेशन इन टीम। हमेशा डुप्लीकेट करो, जैसे एक डायलॉग है मंकी सी मंकी डू, जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। तो हमेशा ट्राई करो कि डुप्लीकेट करने की, क्योंकि आज मैं मीटिंग कर रही हूँ या फिर आज मैं वीडियोस बना रही हूँ, आज मैं कंटेंट डाल रही हूँ, तो मेरी टीम भी जरूर देखेंगे यार मैम ऐसा डाली है, मैम ने इस टॉपिक पे डाला, तो मेरी टीम वाले के अंदर भी थोड़ा सा आएगा कि चलो यार मैं भी बनाती हूँ, क्या पता मैम को अगर रिजल्ट आ रहे तो मैं भी इसी चीज पे इम्प्लीमेंट करूँ। मैम ने आज किस टाइप से डीएम किया है कि उनको इतने सारे लीड्स आ गए, चलो मैं भी कल इसी टाइप के डीएम करती हूँ। मेरे से कंसल्ट करेंगे कि मैम आपने क्या मैसेज किया, क्या कॉल किए, कैसे बात कर रहे हो, कैसे फॉलो अप ले। तो हमेशा डुप्लीकेट करना याद रखो, क्योंकि जैसा आप खुद करोगे वैसे आप अपनी टीम वालों को गाइड करोगे और वो ऑटोमेटिक आपको देख करके सीखते जाएंगे। तो हमेशा याद कर रखना कि ये डुप्लीकेशन का ही काम है। जितना ज्यादा आप डुप्लीकेट करोगे उतना ज्यादा आपके काम में ईजी हो जाएगा। थर्ड आता है इंसेंटिव एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब हमेशा कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स हमें मिलते रहते हैं, है ना। हमारे जो सीनियर्स भी रहते हैं वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह निकालते रहते हैं, कुछ गिव अवेज वगैरह भी निकालते रहते हैं। एंड जब आपका सुपरवाइजर भी क्वालिफाई होता है तो वहां से भी आपको स्टेज पे बुला करके हजारों लोगों के सामने, जो कि हमारा बोल सकते हो वहां पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सक्सेस डे में दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है नवंबर के मंथ में, तो वहां पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है हजारों लोगों के सामने, जहां से आपका नेम फेम भी बनना स्टार्ट हो जाता है। पर्सन आपको जानना स्टार्ट कर देते कि हाँ भाई ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, इसने ये वाला लेवल क्वालिफाई किया। बहुत लोग आपके साथ आते हैं फोटोज वगैरह क्लिक करवाने, तो यहाँ से आपको काफी ज्यादा बोल सकते हो आपका नेम फेम भी बनना स्टार्ट हो जाता है, आपके बिजनेस में ग्रो होने स्टार्ट हो। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं।